हेलो दोस्तों, conclusion. A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. 20वीं शताब्दी के आधे में जो संघर्ष था आज़ादी के लिए, वो एक सारे समूहों को एक रूप में ले आया। क्योंकि लोगों का जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उपनिवेशवादी जो सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके प्रति उसका क्रोध निरंतर बढ़ रहा था। The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's grievance into organized movement for independence। जो कांग्रेस थी वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों की शिकायतों को, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को, सबको एक संगठित आंदोलन के रूप में जो आज़ादी का था उसमें शामिल किया। थ्रू सच मूवमेंट एंड नेशनलिस्ट ट्राइड टू फोर्ज अ नेशनल यूनिटी। तो इस प्रकार जो आंदोलन थे वो राष्ट्रवादियों ने एक राष्ट्रीय एकता के रूप में दिखाया। बट एज वी हैव सीन, डाइवर्स ग्रुप्स एंड क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन दीज मूवमेंट विथ वेरीड एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशन। तो जैसा कि हमने देखा है कि इस आंदोलन में अलग अलग जो समूह हैं, अलग अलग जो लोग हैं वर्ग के, उन्होंने हिस्सा लिया अपनी अलग अलग इच्छाओं और आकांक्षाओं के लिए। As their grievance were wide-ranging, freedom from colonial rule also meant different things to different people। तो जैसा कि उनकी शिकायतें, उनकी समस्याएं विस्तृत रूप में थीं, तो ये आज़ादी के रूप में सामने आई उपनिवेशवादी सरकार के, और इसका मतलब उनके लिए अलग अलग था, अलग अलग लोगों के लिए। द कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेस। कांग्रेस इस अंतर को या इस डिफरेंस को कम करना चाहती थी एंड इंश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलिनेट अनदर। तो जिससे कि एक ग्रुप की जो इच्छाएं हैं वो दूसरे को अलग न कर दे। दिस इज प्रिसाइजली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन। और ये आपको दिखता है कि कभी कभी आंदोलन में ये चीज़ें साफ दिखती हैं जो कि एकता को टूटने के कगार पर लाती हैं। द हाई पॉइंट ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाय फेजेस ऑफ डिसयूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप। तो जो उच्च स्तरीय कांग्रेस के कार्यकलाप थे, उसमें भी राष्ट्रवादी एकता में कभी कभी हमें टूट या फिर अलगाव या फिर विरोधाभास दिखता है। इन अदर वर्ड्स, व्हाट वाज इमर्जिंग वाज ए नेशन विथ मेनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम एंड फ्रॉम कॉलोनियल रूल। तो दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि हमारा जो राष्ट्र था वो कई रूपों में, कई आवाज़ों में बस ये चाहता था कि किसी भी प्रकार उपनिवेशवादी सरकार से आज़ादी मिले। थैंक यू।